हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। तो 13 क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ते हैं। क्या बोला उसने? अ रैशनल नंबर इज सच दैट। उसने कहा एक ऐसा नंबर है, कोई रैशनल नंबर है। अब हमें पता नहीं है वो क्या नंबर है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले तो यहाँ से हमें यही हिंट मिल गई कि हमें लेट अ रैशनल नंबर, हमें एक नंबर मानना है। लेट अ रैशनल नंबर, हमने एक रैशनल नंबर लेट कर लिया एक्स। अब उसने कंडीशन क्या लगाई है? सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 के साथ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा वो कहता है वैसा करते हैं। तो पहला उसने कहा कि अगर उसकी 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो ये प्रोडक्ट आया, ये जो प्रोडक्ट आया हुआ है इसमें ऐड कर देना है 2/3। ऐड कर दिया हमने 2/3। यू गेट, तो हमें मिलेगा, तो हमें मिलेगा क्या मिलेगा? इज इक्वल टू लगा देंगे। क्या मिलेगा? -7/12 मिलेगा। तो फाइंड द नंबर। बस सिंपल, आपने x की वैल्यू को सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे? ये हमारा एज इट इज रहेगा, -7/12 यहीं का यहीं, यहाँ से प्लस का 2/3 उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 2/3। और हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे एल्सियम लेके। 12 और 3 का एल्सियम होता है 12, 12 की 12 से डिवाइड 1, 1 की मल्टीप्लाई -7 के साथ -7, 3 की 3 को डिवाइड करेंगे 12 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आया 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 8। तो ये हमारा आंसर बन गया माइनस का 15/12। किसके बराबर चल रहा है ये 5/2x के बराबर चल रहा है। अब क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो हम यहीं रखेंगे, माइनस का 15/12 भी यहीं रहेगा। बस क्या होगा, इसके साथ जो मल्टीप्लाई में 5/2 लगा हुआ है वो अपनी जगह चेंज करेगा और वो बन जाएगा 2/5। अब हम इनको काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, और ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये सारे कट हो गए हमारे। तो ऊपर आ गया -1 और नीचे आ गया 2। तो ये x की वैल्यू आ गई, और x हमने क्या माना था? x हमने रैशनल नंबर माना था। तो इसका मतलब जो वो नंबर पूछना चाह रहा था वो आंसर आ गया हमारा -1/2। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करिए। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी जो है वो एक बैंक के अंदर क्या है? कैशियर है। ओके। उसके बाद शी हैज़, उसके पास करेंसी नोट्स हैं ऑफ डेनोमिनेशन ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। मतलब उसके पास 100 के, 50 के और 10 के ही नोट हैं। उसके पास जो नोट हैं वो केवल 100 के, 50 के और 10 के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। यानी कि उसके पास जो नोट हैं उनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब हमें ये नहीं पता कौन से नोट कितने हैं, लेकिन उनको रेशियो में दे दिया। ठीक है, तो आपको पता है रेशियो से तो आपको वैल्यू निकालनी आती है, हमने कई बार किया ऐसा। हमने 2.2 के पहले भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें हमें कुछ रेशियो दे रखे थे, तो उसकी वैल्यू निकालनी, रेशियो से कभी भी वैल्यू निकालनी हो तो हमें रेशियो के साथ एक एक्स लगा लेना और कुछ नहीं करना। तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स। पहले हम 100 वाले नोट्स लिखेंगे। 100 वाले नोट्स हो गए 2x, क्योंकि यहां पर देखो 100 पहले है, फिर 50 है, फिर 10 है, रिस्पेक्टिवली वर्ड का यूज किया उसने। इसका मतलब 100 वाले 2 हो गए, 50 वाले 3 हो गए और 10 वाले 5 हो गए। लेकिन ये रेशियो है, और रेशियो से वैल्यू जब निकालते हैं तो उसके साथ एक्स लगाएंगे। तो नंबर ऑफ 100 नोट्स, 100 रुपीज नोट्स, 100 वाले नोटों की नोट जो है वो 2x हो गए। नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, 50 वाले नोट्स कितने हो जाएंगे? 50 वाले जो नोट्स हैं वो हमारे 3x हो जाएंगे। और नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट और 10 रुपए वाले जो नोट्स हैं वो हमारे 5x हो जाएंगे। हमें तीनों की वैल्यू पता चल गई, मतलब तीनों के नंबर पता चल गए कौन कितने हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एक्स। अब उसका क्वेश्चन ये है, आगे जो उसने कंडीशन कही है, टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। यानी कि अगर वो टोटल कैश करता है, टोटल कैश करती है, कैश का मतलब हो गया उनकी वैल्यू, टोटल वैल्यू अगर उनको गिनती है, ठीक है, जैसे 100 के 2 नोट है, तो 100 के 2 नोट को गिनेंगे तो उस कैश कितना हो गया वो 200 रुपए हो गया। तो वो कहती है कि अगर उनका कैश किया जाए, उनको गिना जाए, तो वो 4 लाख रुपए हैं। ठीक है, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अभी तो हमें ऊपर जो ये लिखे हैं 2x, 3x और 5x, ये तो खाली नोट हैं, नंबर ऑफ नोट हैं। अब हम इन नोटों की वैल्यू पता करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ 100 रुपीज नोट्स। 100 वाले नोटों की वैल्यू कितनी होगी? अब आपको एक बात पता है, 100 वाले नोट, एक नोट 100 रुपए का होता है।
अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 नोट कितने रुपए के होंगे, तो आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 500। अगर मैं आपको बोलूं 100 के 10 नोट हैं आपके पास, तो उनकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या है, 100 के 2x नोट है, 100x के नोट कितने हैं, 2x है, तो 100 की मल्टीप्लाई हम 2x के साथ करेंगे। तो ये हो गए हमारे 200x, 100 रुपये नोटों की वैल्यू। इसी तरह हम वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपये वालों की वैल्यू निकालेंगे, तो 50 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा 150x। उसके बाद जब हम 10 रुपये वालों की वैल्यू निकालेंगे, रुपीज़ 10 नोट्स, 10 वाले नोटों की वैल्यू 10 इंटू में 5x, तो ये हमारा 50x आ जाएगा। अब देखो 100 वालों की वैल्यू ये है, 50 वालों की वैल्यू ये है, 10 रुपये वालों की वैल्यू ये है, और सब की मिला के वैल्यू 4 लाख है। तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि 100 वाले प्लस में 50 वाले और प्लस में 10 वाले सारे अगर मिला दूँ तो वह मिलकर 4 लाख रुपए बना रहे हैं। तो हमने क्या किया, उनका सबका सम 4 लाख रख दिया। तो इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये आ गया 400x, 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से 400 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 400 हम डिवाइड में ले आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जब इसको इससे काटेंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1000, x की वैल्यू मिल गई 1000। लेकिन उसने तो क्या पूछा था, उसने कहा था नंबर ऑफ नोट्स बताने में अलग अलग। तो क्या करेंगे, 100 वाले नोट्स तो हो गए बेटा, 100 वाले नोट्स हैं 2x, तो 2 मल्टीप्लाई 1000, हमारी x की वैल्यू आई है 1000, तो हमने वहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1000 रख दिया। तो 100 वाले नोट तो हो गए 2000। फिर 50 वाले नोट कितने हो जाएंगे, 50 वाले नोट हैं 3 मल्टीप्लाई x, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 1000, ये हो जाएंगे हमारे 3000। और 10 वाले नोट कितने हैं, तो 10 वाले नोट हमें दे रखे हैं 5x, तो हम लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई में 1000, दैट इज 5000। तो इस तरह से ये हमारे आंसर आ गए हैं। अगर आप अपने आंसर को वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो आप इनका रेशो निकाल के देख लो, आपको रेशो यही मिलेगा 2:3:5। और आप इनकी सब की वैल्यू को अगर आप टोटल करते हो, 100 वाले 2000 नोट है, उनको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख रुपए हो गए। फिर ऐसे ही 3000 वालों को आप 50 से मल्टीप्लाई, 3000 नोट है, 50-50 के नोट है, इनको ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके, फिर ऐसे 5000 नोट है 10-10 के, उनको ऐड करोगे तो सारे मिलके 4 लाख रुपए ही बनेंगे। तो इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर 13 और 14 क्वेश्चन कर लिया है। आगे की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।